ये जो दूसरा अध्याय था ये था ज्ञान योग पर। उसमें आत्मा और ये शरीर प्रकृति के बारे में समझाया गया। तो उसमें ये भी बताया गया अर्जुन को कि तुम इस तरह से अपनी इंद्रियों को वश में कर सकते हो ज्ञान के द्वारा। अगर आप ज्ञान को प्राप्त करोगे, चेतन और जड़ के जो अंतर है उसको आप अपने ध्यान में ले आओगे तो उससे आपका मन काबू में आ जाएगा। तो ये इतनी डिटेल में विस्तार से भगवान श्री कृष्ण जी ने उनको समझाया। तो उनके मन में एक बात आई कि चलो इनसे कहते हैं कि जी अगर इंद्रियों को ज्ञान के द्वारा ही हम कर सकते हैं वश में, तो फिर मेरे को ये कर्म करने को क्यों बोलते हो कि मैं लोगों को मारूं, युद्ध करूं, हिंसा करूं, जबकि इसकी आप तो ये बता रहे हो कि इसकी जरूरत नहीं है, आवश्यकता नहीं है इसकी। आप ज्ञान के द्वारा भी अपने मन को वश में कर सकते हो, इंद्रियों को वश में कर सकते हो और भगवत प्राप्ति कर सकते हो। तो फिर आप मुझे इस काम में क्यों लगाते हो? तो इसके उत्तर में फिर ये तीसरा जो अध्याय है इसको कर्म योग का नाम दिया गया है। तो ये आरंभ होता है। इसके आरंभ में पहले श्लोक में अर्जुन यही पूछते हैं, बहाना करना चाहते हैं कि मैं युद्ध ना ही करूं, किसी तरह से टल जाएगा। तो कहते हैं कि अर्जुन ने कहा, हे जनार्दन, हे केशव, यदि आप बुद्धि को सकाम कर्म से श्रेष्ठ समझते हैं तो फिर आप मुझे इस घोर युद्ध में क्यों लगाना चाहते हैं? तो इसका अर्थ हुआ कि भगवान के शब्दों को ही उन्हीं के ऊपर आजमाना चाहते हैं। अब क्योंकि पूरा ज्ञान नहीं है ना, तो पूरा ज्ञान ना होगा तो इसी तरह से आप तर्क कुतर्क तर्क इसमें कोई अंतर नहीं जान पाते। आप अपने ही पहले वचनों के उलट भी बोलने लगते हो क्योंकि ज्ञान संपूर्ण नहीं है। तो अर्जुन यही उनसे बहाने से कह रहे हैं कि बुद्धि योग से द्वारा जब मैं आत्म साक्षात्कार कर सकता हूं ज्ञान योग के द्वारा, सांख्य के द्वारा, तो फिर मैं ये युद्ध क्यों करूं? तो क्यों ना मतलब मैं एकांत में चला जाऊं, वहां जाकर मैं अपनी इंद्रियों को वश में करने का प्रयास करूं, मन को वश में करने का प्रयास करूं। इस घोर युद्ध में क्यों लड़ूं? वास्तव में वो इस वक्त बहुत ज्यादा तनाव में है। सेनाएं खड़ी हैं आमने सामने, अब सेनाओं के बीच में इसका रथ खड़ा है। अब इसको ये भी है कि जल्दी जल्दी हो जाए जी निर्णय, जो फैसला करना है जल्दी जल्दी हो जाए, नहीं तो लोग क्या सोच रहे होंगे, सामने वाले या मेरी तरफ वाले क्या कहेंगे, अर्जुन को क्या हो गया, ये क्या कर रहा है, ये युद्ध प्रारंभ क्यों नहीं होने देता, बात क्या है? तो ये भी तनाव है। तो बात मेरी समझ में नहीं आई तो ये भी तनाव है। और बात कई तरह से घुमा के कह रहे हैं वो श्री कृष्ण जी, तो ये भी उसकी समझ में नहीं आती। वो एक तरह से ना उसकी बुद्धि हो गई है भ्रमित, उसको समझ नहीं आता मेरे लिए अच्छा क्या है, मैं क्या करूं। दूसरे शब्दों में तो ये है कि वो बहाना बना करके अपनी वाक चतुरता से, वाक पुटता से उनसे कहलाना चाहता है कि अच्छा चलो फिर युद्ध ना करो, तो बात छूटी, तो पिंड छूटेगा, युद्ध नहीं करना पड़ेगा। वास्तविक कारण तो ये है। तो कह रहे हैं कि आप मेरे को ये कह रहे हैं कि बुद्धि के द्वारा भगवान की प्राप्ति भी हो जाती है, सांख्य के द्वारा, ज्ञान योग के द्वारा, और हिंसा में भी जाने की जरूरत नहीं है, तो क्यों ना युद्ध छोड़ ही दिया जाए। तो कहते हैं अगले श्लोक में कि आपके अनेक अर्थक उपदेशों से मेरी बुद्धि भ्रमित हो गई है, मोहित हो गई है, अतः कृपा करके निश्चय पूर्वक मुझे बताएं कि इनमें से मेरे लिए सर्वाधिक श्रेयस्कर क्या होगा।
तो वही बात कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि देखो जी मैं तो पगला गया हूं, आप सभी बातें कह रहे हैं। कभी तो कहते हैं कि देखिए जी मन को साधना ही सब कुछ है, इससे मन की शांति होती है। तो कभी कहते हैं कि नहीं आपने कर्म तो करने हैं लेकिन भगवान के प्रति उनको अर्पित करते चलो, तो फिर भी हो जाता है। तो कभी कहते हैं कि भक्ति करो, तो भक्ति के द्वारा भी मन आपका निर्मल हो जाएगा और आप अपने लक्ष्य भगवत प्राप्ति को प्राप्त करोगे, भगवान को प्राप्त करोगे। मेरे को कह रहे हैं कि समझ नहीं आ रहा है कि आप क्या कह रहे हैं, अनेक तरह के वाक्य आप बोल रहे हैं। तो मैं तो पगला गया, मेरे को समझ नहीं आ रही क्या हुआ। तो मैं आपसे विनती करता हूं कि कृपा करके निश्चय पूर्वक यानी एक ही बात करो जो करनी है और डेफिनेट करो। एक ही बात करो कि वो मुझे बताओ कि इनमें से मेरे लिए सबसे अच्छा मार्ग क्या है, ये बताओ। आप इतनी बातों को घुमा रहे हो, सभी कुछ बोल रहे हो, तो मैं ये समझ नहीं पा रहा कि मुझे करना क्या चाहिए, सर्वश्रेष्ठ मार्ग मेरे लिए क्या है, मैं क्या करूं। तो अगले फिर श्लोक में भगवान श्री कृष्ण उसके इन भ्रमित वचनों का उत्तर देते हैं। वो कहते हैं, श्री भगवान ने कहा, हे निष्पाप अर्जुन, मैं पहले ही बता चुका हूं कि आत्म साक्षात्कार का प्रयत्न करने वाले दो प्रकार के पुरुष होते हैं। कुछ से ज्ञान योग द्वारा समझने का प्रयत्न करते हैं, तो कुछ भक्ति में सेवा के द्वारा। अब उन्होंने हालांकि स्पष्ट ही कहा था ये कि भाई दो तरह के पुरुष हैं ये, एक तो भक्ति के द्वारा भगवान को प्राप्त करते हैं, तो दूसरे उस भगवान को तत्व के रूप में ज्ञान से जानकर तत्व ज्ञान प्राप्त करते हैं, तो उससे भी वही फल होता है जो भक्ति के द्वारा भक्त को प्राप्त होता है। तो ये तो आपको बता दिया, वो कह रहे हैं उसको अर्जुन को। तो कहते हैं कि दो तरह के होते हैं, या तो वो ज्ञान के द्वारा भगवान को समझने का प्रयत्न करते हैं, या भक्ति के द्वारा उस भगवान को अपना सब कुछ मानते हुए, सब कुछ उसी पर छोड़कर अपने को उसका शिष्य मानते हुए, दास मानते हुए कार्य करते हैं। तो ये दो तरह के हैं। सांख्य योग, या समझ लो कि आत्मा और पदार्थ का जो क्या कहते हैं वैश्लेषिक, मतलब उसका जो डिफरेंस बताया जाता है, आत्मा और मटेरियल। मटेरियल क्या, ये प्रकृति, ये शरीर, ये जड़ है, तो आत्मा चेतन। तो इन दोनों का डिफरेंस है। तो ये तो हो जाता है सांख्य योग के द्वारा, पावर के ज्ञान के द्वारा। लेकिन जो लोग भगवान के कार्य करते हैं, जैसे कि भगवान कहते हैं कि पहले बताया तो है आपको कि बुद्धि योग के सिद्धांतों पर चलते हुए मनुष्य कर्म के बंधनों से छूट सकता है, वो ज्ञान के द्वारा छूट सकता है बंधनों से, इसमें कोई दोष नहीं है। रास्ते सभी एक समान है, वो व्यक्ति के स्वभाव के ऊपर निर्भर करते हैं। जो लोग समर्पण करना जानते हैं वो भक्ति में उतरते हैं। भक्ति में समर्पण है, समर्पण का अर्थ होता है अपने को अर्पण कर देना भगवान के आगे, तो वो है समर्पण। तो वो समर्पण होता है मन, शरीर, कर्म, सब तरह से भगवान के प्रति समर्पण। तो उन्हीं पर सारी डोरी है। तो भक्त ने बहुत सारे भजन भी ऐसे ही हैं कि मेरी तेरे ते डोरा, मेरी तेरे ते माए डोरा। वो मतलब क्या कहने का कि मैं कुछ नहीं कर सकता, आप हो मेरे साथ कुछ। तो ये भक्त की भक्ति की क्लाइमैक्स है, प्रकाष्ठा है उच्चतम। कि भक्त को अपना कुछ लगता ही, वो कहता है कि जो हो हे भगवान आप ही हो सब।
एक तो ये है, इससे भी बंधनों से छूट जाते हैं। लेकिन उसके बाद जो बुद्धि योग के बारे में बताया गया है, उसको इंद्रियों को सरलता से, आसानी से आप वश में कर सकते। ये योग शास्त्र में भी इसके ऊपर बहुत ही विवेचना है। हमने उस पर बहुत ही विस्तार से बताया था योग शास्त्र के जब हमारे सेशन चल रहे थे। तो उसमें क्या है, उसमें तो पहला वाक्य ये बोलते हैं कि वृत्ति निरोध योग कहलाता है। तो बात ही खत्म हो गई। यानी यहां भी वो यही कह रहे हैं कि मन और इंद्रियों को आपने अपने वश में करना है। तो योग शास्त्र शुरू ही यहीं से होता है कि वृत्तियों को रोकना है, तो आप योग में स्थित हो जाओगे। तो इस गीता जी में वो कह रहे हैं कि आपने मन और इंद्रियों को रोकना है और आप स्थित प्रज्ञ हो जाओगे। आपकी प्रज्ञा स्थिर हो जाएगी, मन स्थिर हो जाएगा, आपकी वृत्ति नहीं उभरेगी। तो देखिए दोनों में समानता है। समानता इसलिए है कि जितने भी शास्त्र हैं वो एक ही तत्व की ओर इशारा करते हैं। समझने वाले उनको समझ आते हैं कि हाँ इसमें ये बोला है तो यही बात उसमें दूसरी तरह से कही गई है, और भाव दोनों का एक ही है। वृत्ति रोकना और इस गीता जी के अनुसार मन और इंद्रियों को रोकना वो एक ही बात है। मन हिलता है तो इंद्रियों के विषयों की ओर भागता है। तो ये चीज वही है जो इंद्रियों को रोकने के बारे में वो बोल रहे हैं, सेम चीज। तो समझने वाली बात यह है कि अपने मन को देखना है, इसमें उठ रही वृत्तियों को देखना है। वृत्तियां क्या होती हैं? वो जो अलग अलग भाव आते हैं मन में, उन भावों के अनुसार जो विचार चलते हैं मन, उन विचारों के अनुसार को हम ये कर्म करना शुरू कर देते। वो विषयों के अनुसार इंद्रियां हिलती हैं। इंद्रियों को हिलाने में मन का पूरा सहयोग है। जिधर मन जाता है उधर ही सारा कार्य होता है। तो ये धीरे 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 पीछे को आता है। जिज्ञासु विषयों से इंद्रियों को हटाता है। इंद्रियां कहां से शुरू होती है? मन से। तो इंद्रियों को मन में लय करता है। तो मन कहां से शुरू होता है? बुद्धि से। तो मन को बुद्धि में लय करता है। तो बुद्धि कहां से शुरू होती है? वो पीछे विवेक से। तो बुद्धि का लय विवेक में होता है। तो विवेक कहां से चलता है? वो आत्मा से चलता है। तो वो आत्मा में ही लीन हो जाता है। तो विषय से लेकर आत्मा तक एक कड़ी है। ये आत्मा से फैलना शुरू होता है भौतिक, तो पहुंचते पहुंचते इंद्रियों तक पहुंच जाता है, जो आगे विषयों को ग्रहण करने में सक्षम। तो ये सब कुछ जो बोला जा रहा है ये ज्ञान योग है। तो इस ज्ञान योग के द्वारा क्या होता है? आप समझ जाते हैं बात कि आत्मा तो निर्मल है, उसमें विकार शुरू होते हैं जब उसमें मन का आगमन होता है। तो मन विषयों की ओर भागता है। तो ये सारी चेन जो है ये गड़बड़ा जाती है। ये कहा तो सब कुछ इकट्ठा होकर आत्मा में स्थित था, लेकिन विकारों के साथ ये आत्मा से बाहर निकल गया। अब ये जो शास्त्र बोले जा रहे हैं ये बाहर निकले हुए उसी मन को वापस लाने की एक प्रक्रिया के बारे में समझा रहे हैं। तो ये कृष्ण जी महाराज कह रहे हैं कि दो तरह के पुरुष होते हैं संसार में। एक तो भक्ति मार्ग के ऊपर चलते, दूसरे ज्ञान योग की तरफ चलते अपने अपने स्वभाव के द्वारा। जो भक्ति में जाते हैं वो समर्पण भाव वाले होते हैं। उन्होंने अपना ईगो छोड़ना होता है और किसी के आगे समर्पण कर देना होता है, वो भक्त है। दूसरे ज्ञान वाले हैं, उनका स्वभाव है चीजों को समझना, तो वो समर्पण में इतनी जल्दी नहीं उतर। ज्ञानी लोगों का समर्पण बहुत ही कठिन, क्योंकि वो चीजों को समझते हुए चलते हैं। तो उनको लगता ही नहीं कि ये क्या कर रहे हैं भक्त लोग, उनको समझ नहीं आती। वो कहते हैं क्या मतलब हुआ जी आपका किसी के प्रति आप समर्पित हो रहे हो? आपको चीजों को जानना चाहिए,
आपको ज्ञान होना चाहिए, आपको ये होना चाहिए, ये पता होना चाहिए। लेकिन योग शास्त्र में जो पूर्णतः ज्ञान के ऊपर डिपेंड है, ज्ञान के ऊपर ही विवेचना है उसमें भी एक शब्द उन्होंने डाला है महर्षि पतंजलि जी महाराज, ईश्वर प्रणिधान। ईश्वर के प्रति समर्पण होने से भी आप चित्त वृत्तियों को रोक सकते हो। तो ये वाली चीज और वो योग शास्त्र वाली चीज एक है। ये बहुत ही अच्छा है कि आपने योग शास्त्र पहले सुन लिया, समझ लिया। अब यहां जो बोला जाएगा उसको आप आसानी से समझ सकते हो। तो दोनों प्रकार के योग है ना, जो वो धर्म तथा दर्शन के रूप में एक दूसरे के ऊपर इस तरह से आधारित है। जो भक्त है, जब उसका क्लाइमेक्स आ जाता है तो वो आगे ज्ञान में प्रविष्ट होता है। तो ये दोनों में डिफरेंस नहीं है। वो डिफरेंस उनमें उतनी देर ही है जब तक एक दूसरे से वो जुड़ नहीं जाते। जब वो एक दूसरे से जुड़ जाएंगे तो उनमें डिफरेंस ही कोई। भक्त को भी पता चल जाएगा कि जो परमात्म तत्व है वो क्या है। जो ज्ञानी लोग बुद्धि के द्वारा समझते हैं, विवेक के द्वारा उनकी समझ में आता है, वही भक्त को समर्पण के द्वारा समझ आता है। और दोनों की समझ की जो लक्ष्य है वो एक ही है, परमात्म तत्व। दोनों उसी को प्राप्त करने को चल रहे हैं और दोनों से ही उन्होंने इंद्रियों को वश में किया। तो फिर वो कहते हैं अगले श्लोक में, ना तो कर्म से विमुख होकर कोई कर्म फल से छुटकारा पा सकता है और ना केवल संन्यास से सिद्धि प्राप्त की जा सकती। वो कहने का तात्पर्य ये है कि कोई कहे कि मैं जी कर्म ही नहीं करता, उसने इतनी बात सुन ली है कि जैसा करोगे वैसा फल मिल जाएगा, तो वो कहता कर्म को छोड़ ही दो, मैं करता ही नहीं करूं। तो भगवान इसमें विश्वास नहीं रखते, वो ऐसा उपदेश नहीं करते। वो कहते हैं कि कर्म से विमुख होकर कोई कर्म फल से छुटकारा नहीं पा सकता, क्योंकि कर्म ना करना भी एक कर्म है। मैं सोचता हूं मैं कुछ ना करूं, ये कुछ ना करूं भी तो कुछ करने वाली ही बात है ना, कि मैं कुछ नहीं करना, ये कर्म है। इसका भी फल होगा, इसका फल बहुत नेगेटिव होगा, क्योंकि आपने नहीं करने का निश्चय किया है। तो जिस बात में नहीं आ गई है वो आपको नेगेटिव भाव में ले जाए, तो उससे छुटकारा नहीं है फिर उसके फल से। और ना ही केवल संन्यास से सिद्धि प्राप्त की जा सकती। संन्यास से सिद्धि कैसे हो जाएगी? सन्यासी को भी इस देह के व्यापार के लिए कुछ करना पड़ेगा, कुछ तो करना पड़ेगा। कुछ नहीं करेगा तो भिक्षा मांगेगा, तो वो कर्म है। तो कर्म तो करना ही पड़ेगा, आप उससे विमुख नहीं हो सकते। ना तो कर्म से विमुख होकर कोई उसके फल से छुटकारा प्राप्त कर सकता है, क्योंकि कर्म ना करना भी एक कर्म है। और ना ही संन्यास से सिद्धि। आपने सोच लिया है मेरे को किसी से कोई आस नहीं, आशा नहीं, तो ठीक है, नहीं आशा तो, लेकिन जाना तो फिर भी पड़ता है आपको अपने पेट के पालने के लिए, फिर भी कुछ करना ही पड़ता है। फिर भी मन में कुछ लालसा रखनी ही पड़ती है कि मैं ऐसा करूंगा तो खाने को मिल जाएगा, नहीं तो फिर मृत्यु तो निश्चित है। अगर नहीं खाएंगे तो फिर ठीक है। तो इस तरह से वो कहते हैं कि आप छुटकारा नहीं होता आपका। जो छुटकारा है वो तो इसी तरह से संभव है भाई, कि जब आप कर्म करोगे। कर्म तो करना पड़ेगा, सन्यासी को भी कर्म करना ही पड़ता है। तो आगे फिर वो और विस्तार करते हैं 5वें श्लोक, कि प्रत्येक व्यक्ति को प्रकृति से अर्जित गुणों के अनुसार विवश होकर कर्म करना पड़ता है। अतः कोई भी एक क्षण भर के लिए भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता। अब ये फिर योग शास्त्र वाली बात आ गई। वहां बताया गया था कि 3 गुण हैं जिनके न्यूनाधिक
कम या ज्यादा होने से, एक दूसरे की रेशों में आगे पीछे होने से ये सारी सृष्टि का व्यापार चलता है। सत्व, रजस और तमस, इन तीन गुणों की विषम स्थिति ही ये सृष्टि है। विषम स्थिति क्या है? विषम कहते हैं जो बैलेंस्ड ना हो, बैलेंस जो पोजीशन नहीं है उसको विषम स्थिति बोलते हैं, डिस्टर्ब स्थिति। जब गुण आगे पीछे होते हैं तो तभी तो ये शरीर मिला है। जब ये शरीर मिला है तो इसमें गुण पहले से ही अंदर है, जो आपके द्वारा किए हुए कर्मों के अनुसार अर्जित किए हुए हैं, उनका लेवल, इतना तो सत्व रहेगा, इतना रजस रहेगा, इतना तमस रहेगा, उसी के अनुसार आप करने के लिए विवश हैं। आप रोक के ही नहीं सकते, क्योंकि गुण बहुत महान है और शक्तिशाली। जब ये पूरी सृष्टि उनसे चल रही है तो एक व्यक्ति उसको कैसे रोक सकता है? तो वो गुण व्यक्ति से काम करवाते ही हैं, वो कर्म करवाते ही हैं, तो करना ही पड़ता है। हालांकि आत्मा ने तो कुछ नहीं करना, लेकिन आत्मा वो चीज तो है ना जिसके कारण सारे व्यापार आगे चलते हैं, वो चेतन स्थिति है। तो वो गुणों के कारण ये सृष्टि कायम। अगर जब ये बैलेंस स्थिति में आ जाए तो सृष्टि का प्रलय हो जाता है। वो जहां से ये सृष्टि उत्पन्न होती है उसी में इसका लय हो जाता है, उसको प्रलय बोलते हैं। तो वो हो जाती है प्रलय। तो होता क्या है कि सृष्टि में माया के जो आकर्षण है, तो उनको हमने छोड़ना है, आकर्षण को छोड़ना है। तो क्या करें? जो शास्त्रों में लिखे हुए कर्म है उनके ऊपर ध्यान करें, उसी के अनुसार काम करें, तो वो आपको ये कर्म फल से छुटकारा दिला देगा। तो इसके आगे फिर कहते हैं कि जो कर्मेंद्रियों को वश में तो करता है। अब ये ध्यान से सुनना, ये भी एक स्थिति होती है कि जब अपने कर्मेंद्रियों को तो वश में कर लिया है, जो कर्मेंद्रियों को तो वश में करता है, किंतु जिसका मन इंद्रिय विषयों का चिंतन करता रहता है, वह निश्चित रूप से स्वयं को धोखा देता है और मिथ्याचारी कहलाता है। मिथ्याचारी होता है पखंडी, पखंड करता है। कहने का अर्थ क्या है कि कर्मेंद्रियों को तो वश में कर लिया, ये जो हमारी इंद्रियां बाहर की ओर चलती हैं, देखती हैं, सुनती हैं, सूंघती हैं, स्वाद चखती हैं, स्पर्श करती हैं, हाथ पैर उपस्थ गुदा वगैरह है, ये सब के सब इनको तो समझ लो उन्होंने कर लिया है वश में। लेकिन जो इनका बेस है इन कर्म इंद्रियों का, वो है हमारा मन। तो अभी इंद्रियों को तो किसी तरह से रोक लिया है, लेकिन मन में वो चलता रहता है, विषयों का चिंतन चलता रहता है। और ये जरूरी नहीं है कि सारे विषय उसको कोई एक काफी है, एक ही विषय काफी है बुद्धि का हरण करने के लिए। कर्म इंद्रियों को तो रोका है। आप ये इस तरह से समझिए कि आपने नदी के आगे कोई बांध तो बना दिया, लेकिन पीछे से जो जल प्रवाह है उसको आपने बंद नहीं किया। और ये जो बांध है ये भी कच्चा पक्का ही है, वो पानी को रोकता है, इधर रोकेगा, रोके रखता है। लेकिन जो पीछे चलता आ रहा है वो पीछे से बंद नहीं हुआ ना पानी, तो वो अंदर प्रेशर बनता जाता है। तो एक समय आता है जब ये जो रोका हुआ था पानी, जो कर्मेंद्रियों को वश में किया हुआ था, वो धमाके के साथ फटता है और तबाही लाता है। वो जो पानी इतना पीछे इकट्ठा होकर के प्रेशर के साथ बांध को उड़ा दिया, तो उसने आगे तबाही फैला दी। ये जो कर्मेंद्रियों को रोका हुआ था किसी तरह से जबरदस्ती, लेकिन मन में चल रहा था सारा विषय, विषयों का रस मन के द्वारा लिया जा रहा था। तो वो ठीक इसी तरह के बांध की तरह है कि कच्चा पक्का तो रोका हुआ है, लेकिन ये जो चल रहा है मन में, ये रुकने वाला नहीं है, ये उसको उड़ा देगा एक दिन। और सारी भक्ति, सारा ज्ञान, सांख्य, सब
पावर। और बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने इसमें कथा खाई। इतनी हाई लेवल की स्थिति होने के बाद भी वो गिरे हैं। वो गिरे इसीलिए हैं कि उसमें मैच्योरिटी नहीं थी जो उनकी कर्म इंद्रियों को रोकने की वृत्ति की। वो मैच्योरिटी तक नहीं पहुंचे थे। वास्तविक चीज क्या है? रोकना तो मन को है। आप पीछे से आने वाले जल को रोक दो या उसकी दिशा को बदल दो, तो ये इधर को बांध बनाने की जरूरत ही नहीं है, ये ऐसे ही सूखा रहे। तो यहां क्या करें? मन की दिशा किधर को बदल दें? मन की दिशा बदलने के लिए जीवन में एक बहुत ऊंचा लक्ष्य निर्धारित करें और मन को उधर लगाने की आप चेष्टा करें। और जितनी देर मन उधर रहेगा, समझ लीजिए कि आपने वो पीछे जल का रुख मोड़ दिया है, अब जितनी देर तो रुख मुड़ा रहेगा तो आगे तबाही नहीं होगी। तो मन जितनी देर तक अपने लक्ष्य की तरफ रहेगा उतनी देर तक ये इंद्रियों के व्यापार से मुक्त रहेगा। इंद्रियां अपने आप ही उनको आदत पड़ जाती है। इंद्रियां मन के द्वारा चलायमान होती, तो मन लग गया है किसी और तरफ तो इंद्रियां भी जाती हैं मन के पीछे, तो ये अंतर हो जाती है। ये भी योग शास्त्र में प्रत्याहार के नाम से जाना गया है। वो जो अष्टांग योग है, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार। तो प्रत्याहार में क्या है कि इंद्रियां अपने विषयों से अंतर्मुख होती वैराग्य के द्वारा। तो आपने योग शास्त्र में बहुत विस्तार से इसको सुना, समझा है। तो यही बात यहां पर है कि कर्म इंद्रियों को तो वश में कर लेता है, किंतु मन जिसके ऊपर कर्मेंद्रियां सब टिकी हुई हैं वो उनके विषयों में रस लेता रहता है भीतर ही भीतर, और एक दिन उसको वो दबाव बर्बाद कर देता है। तो आगे कह रहे हैं, दूसरी ओर यदि कोई निष्ठावान व्यक्ति अपने मन के द्वारा कर्मेंद्रियों को वश में करने का प्रयत्न करता है और बिना किसी आसक्ति के कर्म योग प्रारंभ करता है तो वह अति उत्कृष्ट है। उत्कृष्ट कहते हैं बेस्ट, सबसे बढ़िया। तो पिछले में था कि इंद्रियों को तो वश में करा है लेकिन मन वश में नहीं। अब इस श्लोक में वो कह रहे हैं कि हे अर्जुन, कोई निष्ठावान जिसको विश्वास है, श्रद्धावान, अपने मन के द्वारा कर्मेंद्रियों को वश में करता है, लेकिन अब अगली बात है उसमें कि वो आसक्ति नहीं करता, किसी भी चीज की ओर अट्रैक्ट नहीं होता है, बंधता नहीं है किसी के साथ, तो वो फिर उसका कर्म योग प्रारंभ होता है। तो वह स्थिति अति उत्कृष्ट है और टॉप क्लास। जब आप इंद्रियों को तो रोक लिया है, अब मन भी रुक गया है। और मन कैसे रुकता है? जब आप अपनी मोहर नहीं लगाते अपने किए हुए कर्मों के ऊपर, तो ये मन रुक गया है। तो ये जब मन रुक गया है तो आसक्ति विहीन हो गया है। तो अब जो आप कर्म करोगे वो परमात्मा के लिए होंगे। तो इस सिद्धांत को श्री कृष्ण जी महाराज बोलते हैं कि कर्म योग, तब वह व्यक्ति कर्म योग आरंभ करता है। 8वां श्लोक कहते हैं आगे, अपना नियत कर्म करो। अपना नियत कर्म करो, क्योंकि कर्म ना करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है। कर्म के बिना तो शरीर निर्वाह भी नहीं हो सकता। अब वो उनको ये समझाना चाह रहे हैं कि देखो, स्वभाव के अनुसार जैसा स्वभाव है वो आम तौर पर 4 चीजों में उसको बांटा गया है। उनको वर्ण आश्रम का नाम भी दिया गया है। वो ये नहीं है कि किसी पर वो थोप दिया गया है, ऐसा नहीं है। इसको इंटरप्रेट किया जाता है, गलत व्याख्या की जाती है। ये जो वर्ण आश्रम का सिद्धांत है ये थोपा नहीं गया है किसी पर, वो समझाया गया है
कि ये भाई चार तरह के लोग होंगे इस संसार में, होते ही हैं। तो उनमें कुछ तो भगवान की तरफ लगे रहते हैं, वो एक क्लास वो है। दूसरे में बहादुरी का होता है, लड़ने का होता है जज्बा, भाव, तो वो दूसरी तरह का होता है। तीसरे को इन दोनों से ही कुछ नहीं होता, वो सोचता है कि धन अर्जित करना चाहिए, व्यापार करना चाहिए, ये तीसरा। अब चौथे को इन तीनों से ही कुछ नहीं मतलब होता, ना तो परमात्मा की ओर मन है उसका, ना उसमें वीरता का भाव है, ना उसको धन पैदा करने का कोई इच्छा है। तो ऐसे लोग वो होते हैं जिन्होंने फिर आकर जीना तो उन्होंने भी है। तो वे क्या है, वे इन तीनों की सेवा में लगते हैं, तो उनका जीवन भी बीतता है। अब ये जन्म से नहीं है ऐसा, ये कभी भी ऐसा जन्म से नहीं रखा गया। ये स्वाभाविक तौर पर जो जैसा होगा वो वैसे कर्म में लग जाता है। ये तो बहुत बाद में आकर जब कुरीतियां आ जाती हैं समाज में, तो वो जो धर्म के ठेकेदार होते हैं वो इस चीज का नाजायज फायदा उठाते हैं। कहा स्वभाव में है कि परमात्मा का चिंतन करते रहना, तो कहां एक पखंड किया जाता है कि मैं तो चिंतन करने वाला हूं, आप लोग मेरी सेवा करो। तो ये मिथ्याचारी है, इसको बोलते हैं कि ये मिथ्याचारी पखंडी है। तो फिर आगे ये भी शास्त्रों में कहा है कि देखिए, आप किसी भी आश्रम में, किसी भी वर्ण आश्रम में है, उसमें आप भगवान की प्राप्ति कर सकते हैं। वो कैसे? कहते हैं कि नियत कर्म करो। ये गीता जी में देखिए, अपना नियत कर्म करो, जो आपके स्वभाव के अनुसार आपको मिला है कर्म, उसमें पूरी रुचि के साथ काम करो, पूरी तल्लीनता के साथ काम करो, अपना कर्तव्य समझ के काम करो, क्योंकि कर्म ना करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है। वो कहते हैं कर्म ना करने की अपेक्षा कुछ ना कुछ करना श्रेष्ठ है। तो कर्म के बिना तो शरीर निर्वाह भी नहीं हो सकता, तो कर्म के बिना शरीर का निर्वाह भी नहीं हो सकता। आप खाना कहां से खाओगे? सबसे बेसिक चीज तो यही है। अगर जीवन जीना है तो शरीर का कायम रहना जरूरी। तो शरीर ने कायम रहना है कैसे? खाना खाने से, भोजन करने। तो भोजन कैसे मिलेगा? तो उसके लिए हमें परिश्रम करना पड़ेगा, यानी कर्म करना ही पड़ेगा। तो कृष्ण जी महाराज इस श्लोक में इस बात पर बल दे रहे हैं कि भाई कर्म ना करने से कर्म करना श्रेष्ठ है। और कौन सा कर्म? जो आपके लिए नियत है। अगर तो आप समझते हो ब्राह्मण है, तो भाई आपने ब्रह्म में लीन रहना है। अगर आप समझते हैं कि आप क्षत्रिय हैं, तो वीरता का भाव रखना है। वैसे उलट है, वीरता का भाव होगा तो वो जिसमें धन जनरेट करने का सलीका है, समझ है, वो व्यापारी ही है। तो जिसको सेवा करने में ही उसका मन है कि और कुछ नहीं कर सकता, ना उसको परमात्म चिंतन में कोई उसकी रुचि है, ना वीरता का भाव है, ना धन अर्जित करने की कोई उसकी कला है, तो वो फिर अपनी सेवा में आता है। तो ये जो आश्रम बनाए हैं, ये बनाए नहीं गए हैं, ये समझे गए हैं कि ये चार तरह के लोग होते हैं। तो वो कह रहे हैं कि भाई जो मतलब बड़े बड़े टीके लगा के रखते हैं माथे पर, ऐसे लगा के रखते हैं, ऐसे ऊपर को दाएं बाएं पता नहीं क्या क्या अपना वेश बदल के रखते हैं। दिखाना क्या है? दिखाना यह है कि मैं भाई धार्मिक व्यक्ति हूं। तो जो धार्मिक व्यक्ति है, वो जो वास्तव में वो धार्मिक व्यक्ति है, उसको इनकी जरूरत नहीं है। ये जो टीके लगते हैं, ये चंदन घिसके लगते हैं, एरा वगैरह जो कुछ, वो जो वास्तव में लगाते हैं वो तो ठीक है, कई दिखावे के लिए लगाते हैं ताकि लोगों को भ्रमित करके पैसे लिए जाएं। तो इनको मिथ्याचारी पखंडी कहते हैं। तो बात तो यही है कि ये काम ना
करने के लिए, अपने शरीर को चलता रखने के लिए पखंड करते, तो कहते ऐसे कामों से बचना है। तो 9वां श्लोक बोलते हैं कि भगवान के लिए यज्ञ रूप में कर्म करना चाहिए, अन्यथा कर्म के द्वारा इस भौतिक जगत में बंधन उत्पन्न होता है। अतः एक कुंती पुत्र, उनकी प्रसन्नता के लिए अपने नियत कर्म करो, इस तरह तुम बंधन से सदा मुक्त रहोगे। सारी दुनिया जो भी धार्मिक अपना चिंतन रखती है वो मुक्ति में बहुत विश्वास करती है, साल्वेशन, कि मुक्त होना है। कोई उनसे पूछे किससे मुक्त होना है, किसने बांधा हुआ है, पकड़ा किसने है आपको? ये तो वही बात हुई ना कि जैसे ब्राजील में बंदर को पकड़ते हैं तो एक भारी बेस वाला तंग गर्दन वाला लंबा बर्तन रखते हैं भारी, तो उसमें खाने की चीज रखते हैं बंदर को दिखाते हुए, तो आप वो पीछे हट जाते हैं। तो बंदर आता है, उसमें हाथ डालता है, चीज को पकड़ लेता है। तो जैसे चीज को पकड़ता है तो मुट्ठी फैल जाती है, अब वो मुट्ठी बाहर नहीं आ सकती, वो फंस गई। अब तो वो बंदर सोचता है मैं तो पकड़ा गया, तो मैं मुक्त होना है, मैंने कैसे मुक्त हूं? अब वो बंदर है, समझ नहीं है कि भाई तेरे को पकड़ा किसने है, तुमने ही किसी को पकड़ रखा है, उसको छोड़ दो तो तुम मुक्त हो। तो वो जो शिकारी है वो आराम से उसको जाके गर्दन से पकड़ ले। तो क्यों पकड़े गए वो? क्योंकि स्वयं ही पकड़ा हुआ था किसी को। तो वो कहते हैं कि भाई जो भी कर्म करना है वो भगवान के प्रति समर्पित होकर करो, उन्हीं के लिए करो। अपना अगर आपने मोहर लगाते हो कि मैंने किया है, तो वो बंदर की तरह मुट्ठी बांध ली है उस कर्म के ऊपर। अब आप अपने ही द्वारा बंधन में हो और चिल्लाते हो मैंने मुक्ति पानी है, मुक्ति पानी। तो मुक्ति किससे पानी है? मुक्ति अपने ही स्वभाव से पानी है, जिसका यही एक काम है कि चीजों को पकड़ना है, अपना अधिकार जमाना है उन पर। तो उन अधिकार जमाने की जो प्रवृत्ति है हमारी, उसको छोड़ दो। तो मुक्ति तो यही है, अभी इसी वक्त। आप छोड़ते नहीं, खुद ही पकड़ रखा है और लोगों से कहते हो मेरे को मुक्ति चाहिए। क्या बात है? तो वो कोई समझदार कोई होगा, वो कहेगा भाई इसको छोड़ दो तो आप मुक्त हो। वो कहते हैं कि भगवान के लिए यज्ञ रूप में काम करो, कि उन्हीं के लिए करना है कर्म, क्योंकि दूसरी तरह से करोगे तो बंधन उत्पन्न होता है। तो हे कुंती पुत्र, भगवान की प्रसन्नता के लिए अपने नियत कर्म करो, जो आपके स्वभाव के अनुसार आपके ऊपर लागू है, उस कर्म को करो। कैसे करो? भगवान को अर्पण करते हुए। तो इस तरह तुम बंधन से सदा मुक्त रहोगे। तो आगे ये 10वां श्लोक है। वो कहते हैं कि सृष्टि के प्रारंभ में समस्त प्राणियों के स्वामी ने विष्णु के लिए यज्ञ सहित मनुष्यों तथा देवताओं की संततियों को रचा और उनसे कहा तुम इस यज्ञ से सुखी हो, क्योंकि इसके करने से तुम्हें सुख पूर्वक रहने तथा मुक्ति प्राप्त करने के लिए समस्त वांछित वस्तुएं प्राप्त हो जाए। तो क्या कह रहे हैं कि समस्त प्राणियों के स्वामी विष्णु जी महाराज, वो भौतिक सृष्टि की रचना करने के लिए जीवों को भेजा है। अब वो अपनी दया के द्वारा इन जीवों को वापस अपने धाम में ले जाना चाहते हैं। तो वो कैसे जाएंगे? क्योंकि सारे ही जीव जो सृष्टि में आए हैं वो बंधे हुए हैं। कैसे बंधे हैं? अपने ही कर्मों के द्वारा। जैसे वो भगवान तत्व अनंत है, ऐसे जीव तत्व भी अनादि है, इसका कोई शुरुआत नहीं है। तो जब ये जीव अनादि है तो इसके जो कर्म है वो भी अनादि है। तो उन्हीं के द्वारा ये सारी सृष्टि बंधी हुई, कर्मों के द्वारा। तो वो कह रहे हैं कि वो कहते हैं कि इस यज्ञ के द्वारा तुम सुखी रहोगे।
कौन से यज्ञ के द्वारा? ये जो कुछ भी कर्म किया जाए वो परमात्मा को सुपुर्द करते जाओ, उनके निमित्त करते जाओ, उनके द्वारा किया हुआ समझते जाओ, तो आप बंधन में नहीं आते। तो जब आप बंधन में नहीं आते तो मन में टेंशन नहीं होती। जब मन में आपको शांति प्राप्त हुई तो क्या होता है? तो सुखपूर्वक रहने की आपकी इच्छा जो है वो पूर्ण होती और मुक्ति प्राप्त होती। तो मुक्ति किससे प्राप्त हुई? उन चीजों से जिनको हमने ऐसे ही पकड़ रखा था। ये मेरी है, ये मेरे लिए है, ये मैंने किया है, ये मैंने, मेरा, मेरे लिए, इन चार चीजों के अलावा बंधन नहीं है कहीं। तो इसका अर्थ ये भी नहीं समझना कि हम ये कह रहे हैं या भगवान श्री ये कह रहे हैं कि कुछ करो ही नहीं, मैं, मेरा, मेरी। आम साधारण जन तो यही कहते हैं कि जब तक मैं, मेरा नहीं आएगा तो मैं कर्म करूंगा क्यों? जब मेरे को लगता है कि मेरे को इससे कुछ लाभ ही नहीं है, मिलना ही नहीं है, तो मैं कर्म आरंभ भी क्यों करूंगा? तो यही तो कौशल है, कर्म कौशल योग। कर्म को करने का जो कौशल है उसको योग कहते हैं। वही योग है कि कर्मों को कैसे करना है। तो कर्मों को कैसे करना है? भगवान के निमित्त करना है, भगवान के द्वारा किया हुआ समझना है। मेरा कुछ नहीं है, मैं तो एक निमित्त मात्र, मैं एक माध्यम हूं, कर तो भगवान रहे। जब ये भाव आप में दृढ़ हो जाता है, पक्का विश्वास, सुनी सुनाई बात नहीं, आपको समझ आ जाए ये बात कि जब मैं कुछ नहीं भी करना चाहता फिर भी मेरे से कुछ हो जाता है। वो कहते हैं कि जो आपको मिलना है 7 दरवाजे बंद करके भी बैठ जाओ तो वो आपको मिल ही जाएगा। अगर कुछ छीना जाना है तो 7 दरवाजे बंद कर लो, वो फिर भी छीना ही जाएगा। तो जब अपना वश ही नहीं है उसके ऊपर, तो वश किस चीज पर है? वश है कर्म करने पर। इसमें दूसरे अध्याय में कितनी स्पष्ट वाणी में कहा है कि तेरा कर्म करने में अधिकार है, उसके फल में नहीं है। तुम ये कर्म करने में स्वतंत्र, लेकिन फल नहीं, फल की इच्छा नहीं करनी है, वो तो आना ही है। तो आप क्या कर सकते हो? आप तो कर्म कर सकते हो पूरी मनोशक्ति से, पूरे संकल्प से, पूरी दिलचस्पी से आप तो कर सकते हो कर्म, और उसका जो फल आना है वो तो आना ही है, वो कहीं जाना नहीं है। तो यही बात यहां पर कहते हैं कि एक तो इस तरह करने से सुखपूर्वक रहने लगोगे। पूर्वक क्या होता है? विद पीस ऑफ माइंड। माइंड आपका अब शांत हो जाता है, मन शांत हो जाता है। मन शांत होते ही आपका विषयों में ध्यान नहीं जाता। जब विषयों में ध्यान नहीं जाता तो आप मुक्ति का अनुभव करते हो, जैसे किसी ने पकड़ रखा था अब छोड़ दिया। और इतना होने पर जो भी समस्त वांछित वस्तुएं आपको प्राप्त हो जाएंगी। वस्तुएं प्राप्त होने में बाधक क्या है? बाधक है मैं, मेरा, मेरे लिए और मुझे, ये भाव है। ये भाव जो कर्म किए जाते हैं उसकी क्वालिटी में बाधा उत्पन्न करते हैं, उनको कमतर करते हैं। तो इस तरह के भाव के कारण जो हमने कर्म किए वही सर्वश्रेष्ठ नहीं है, तो सर्वश्रेष्ठ फल भी कहां से प्राप्त होगा? तो यहां ये कहते हैं कि भाई तुम इस यज्ञ से सुखी रहो, कि सब कुछ जो करते हो अर्पित करते चलो परमात्मा को, क्योंकि इसके करने से तुम्हें सुखपूर्वक रहने, मुक्ति प्राप्त करने के लिए समस्त वांछित वस्तुएं प्राप्त हो जाएंगी। तो आज हम यहां तक 10 श्लोक तक हम इसकी गीता जी की चर्चा करते हैं। आप इसके बारे में कुछ किसी ने जिज्ञासा करनी है तो वो अपनी बात रख सकते हैं। हाँ जी गुरु जी, नमस्कार। ओम शांति। ओम शांति। हाँ जी गुरु जी, जैसे आज आपने बताया
कि हम बेसिकली 4 वर्णों में हमारी डिवीजन हुई है। तो इसमें मेरे 2 प्रश्न निकले हैं कि एक तो हमें अपने वर्ण आश्रम का पता कैसे लगे, और एक वर्ण से दूसरे वर्ण में जाने का क्या तरीका है। ऑप्शन ओम ऐसा शांति। है ओम शांति। कि ये ना मैंने फिर बताता हूँ, वैसे पहले भी स्पष्ट किया है कि ये वर्ण थोपे नहीं गए हैं किसी के ऊपर, ये स्वभाव है। ठीक है अच्छा, गुरु। कैसे पता चले? हाँ। तो वो पता ऐसे चले कि आपके मन में भाव कैसे रहते हैं। ठीक है। मन में आमतौर पर साधारणतया मेजोरिटी ऑफ टाइम क्या चलता है, ओके। वो आपका आश्रम है। ठीक है। अगर तो आपके मन में चिंतन भगवान का चलता रहता है, ठीक है। जो भी आप बोलते हो तो परमात्मा के विषय में ही बोलते हो, ठीक है। आप और कोई बात ही नहीं करते, दुनियादारी की बातें आपको बोझ लगती हैं, तो आप ब्राह्मण हो। ठीक है। वो कहीं भी जन्मा हो, ये बात नहीं है, शास्त्रों में ऐसा नहीं है कि ब्राह्मण के घर में ब्राह्मण ही जन्मेगा, ऐसा नहीं है। वो तो एक कुल परंपरा है, लेकिन ये जो वर्ण है ये आपके स्वभाव है। ओके। ठीक है गुरु जी। ये राक्षसों के कुल में भी विभीषण का जन्म हुआ, हम्म। तो वो भगवान के भक्त हैं। हम्म। उधर हिरण्यकश्यप के पुत्र प्रहलाद हुए, हम्म। तो ये पक्का नहीं है कि दानव के घर में दानव जन्मेगा। ठीक है। और दानव को ये नहीं होता था कि उसके सिर पर सींग होते थे, वो तो उसको भयानक दिखाना है, उसका मनोदशा भयानक दिखानी है, इसलिए उसकी वृत्ति, वो जो उसकी है आकृति, वो भयानक बनाई जाती है। ये बड़े बड़े दांत, इतने इतने सींग, इतनी मोटी लाल आंखें, वो उसको भयानकता दिखाई जा रही है उसके मन की, ठीक है गुरु जी। कि जो राक्षसी प्रवृत्ति के हैं वो ऐसे होते हैं। हम्म। तो एक आश्रम से दूसरे आश्रम में जाने वाली तो बात ही नहीं रही। जब हम्म। बात ही स्वभाव पर, वो तो कोई भी, अब कोई झाड़ू देने वाले घर में भी महान भक्त हुए हैं, गुरु रविदास जी, वो देखिए ना, उनको पूरी दुनिया पूजती है। गुरु, ये ग्रंथ साहब में भी उनके श्लोक हैं, उनकी हम्म। वाणी है, तो उसमें ये किसी का एकाधिकार तो है ही नहीं, ये स्वभाव है। ठीक है। स्वभाव कहीं भी किसी का भी हो सकता है, एक आश्रम से दूसरे आश्रम में जाने की बात नहीं है। ठीक है। हर एक पैदा हुआ मनुष्य एक अलग यूनिट है, वो हम्म। अपने आप में एक संपूर्ण चीज है। ठीक है। उसने क्या बनना है आगे चलकर, वो उसको पता है क्या बनना है। वो जैसा स्वभाव होगा वैसे कर्म करेगा, तो उसके ऊपर कोई ठप्पा नहीं लगा देना है कि ये यही है, तो ऐसा नहीं है। हम्म। तो आने जाने वाली बात कोई नहीं है। ठीक है। ठीक है गुरु जी। ओम ओम शांति। शांति।